दिन दूर नहीं जब पुनः ये भारतवर्ष संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर ओर से, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व भारत फिर से करेगा। भारत फिर से उस विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। पुरातन काल की तरह ही प्रारंभ में, भोर में, ये पूरा भारतवर्ष ही नहीं, सारा विश्व भोर में उठ करके भगवान की आराधना के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ, इंद्र और अग्नि के आह्वान के साथ, प्रार्थना के साथ और योगाभ्यास करके अपने शारीरिक बल को, अपने मानसिक बल को प्राप्त करके दिन भर कर्मयोग करेगा। एक एक बच्चा इतना संस्कारी होगा जो प्रातः काल उठ करके भूमि को नमन करके, अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करके, अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करके और योगाभ्यास से अपने शरीर को स्फूर्ति पूर्ण करके और अपना अध्ययन अध्यापन करेगा। पूरे भारतवर्ष में अगर योगाभ्यास से और संस्कारों से हर एक व्यक्ति ईमानदार होगा, देखो थोड़ा बहुत अशुभ तो रहेगा ही, लेकिन कभी भी अशुभ शुभ पर हावी नहीं होना चाहिए। कभी भी राजसिकता और तामसिकता सात्विकता पे हावी नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि सत्य ऊपर रहे, सत्व ऊपर रहे, शुभ ऊपर रहे। जो कल्याणकारी तत्व है, जो अच्छा है, जो धर्म है, उसकी गरिमा सदैव बनी रहे। संसार त्रिगुणों से मिलकर बना है तो राजसिकता तामसिकता रहेगी, लेकिन उतनी ही होनी चाहिए जितनी इस अस्तित्व को चलाने के लिए आवश्यक है। अशुभ नहीं होना चाहिए। सत्व और रजस, देखिए रजस का ही गुण है कि हम अपने कार्यों में प्रवृत्त हो पाते हैं। ये तमस का ही गुण है कि आप एक जगह स्थिर बैठे हैं। यदि तमस ना होगा तो आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, रजस नहीं होगा तो आप कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, और अगर सत्व नहीं होगा तो आप अपने जीवन का ऊर्ध्वारोहण नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीजें संतुलित होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति जाग जाए, और ये सारी चीजें संभव हैं योगाभ्यास से। क्यों? क्योंकि योग की सार्वभौमिकता को समझना है। जब ये कहा जाता है कि दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान एकमात्र योग में है, तो उस योग शब्द का तात्पर्य केवल आसनों से नहीं होता। उस योग शब्द का तात्पर्य योगानुशासनम, अनुशासन से होता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन होना चाहिए, सामाजिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन होना चाहिए, एक व्यापारी के जीवन में अनुशासन, एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, एक राजनेता के जीवन में अनुशासन, एक डॉक्टर के जीवन में अनुशासन, एक गृहस्थ के जीवन में अनुशासन, और एक आध्यात्मिक पथ पे, धर्म के पथ पे चले हुए साधक के जीवन में अनुशासन होगा। जब एक हर व्यक्ति अनुशासन के साथ जीवन जिएगा, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, भाव, संवेदनाओं से उसका जीवन अनुशासित रहेगा, तो भला ये भारत क्यों नहीं विश्व गुरु बनेगा? कौन रोक सकता है इस भारत को विश्व गुरु बनने से? अपने सामर्थ्य को जगाएं। अनंत सामर्थ्य हमारे भीतर। कुछ नहीं तो हमारे पूर्वजों का हम जीवन देख सकते हैं, और पूर्वजों का जीवन तो छोड़िए, जीता जागता उदाहरण, एक आदर्श जीवन परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के रूप में हमारे सामने है, जिसकी भोर इसी संकल्प के साथ होती है कि आज का मेरा पूरा दिन और एक एक क्षण इस भारतवर्ष को आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। अगर वो रात में सोते हैं तो भी इसी संकल्प के साथ, उनके स्वप्न भी इसी चीज के होते होंगे कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मेरा भारत, माँ भारती फिर से उस गौरव को प्राप्त करे जो पुरातन काल में उसका हुआ करता था ऋषि मुनियों के समय पर। ऐसा जब एक युगद्रष्टा ऋषि पुकार रहा है, हमें आगाह कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है, चेता रहा है, जगा रहा है कि जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं, वो रक्त हमारे भीतर है, हम भगवान के अंश हैं। इस सृष्टि का, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। हम जगाएं तो अपने सामर्थ्य को। सारी दैवीय शक्तियां हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करती। ये जीवन का सत्य है। इसीलिए कहा जाता है भौतिक जीवन से थोड़ा साइड में हट करके हम खुद को भी समय दें। जो कहा था ना, प्रारंभ में भोर में ही